हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार यादव। फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, लोग रेस में भागते रहते हैं और रेस में ज़िंदगी भर अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन कौन आगे निकले कौन पीछे निकले इस तरह से लोग सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी कहानी मैं आज आपसे शेयर करूंगा जिससे आपका दिमाग खुलेगा और आपको पता चलेगा कि आपको जीवन में आगे क्या करना है और किस तरह से आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं ताकि आप इस रेस से दूर हो जाएं। दोस्तों, ये कहानी है कैलाश पर्वत की, जहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती एक दिन बैठे थे और जब धीरे धीरे भगवान गणेश और उनके पुत्र कार्तिकेय, दो पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो देवतागण सभी, नारद मुनि और सभी लोग आए और उन्होंने बताया कि अब भगवान गणेश और कार्तिकेय का जो विवाह का समय है वो अब आ गया है, तो आपको इनका विवाह करना चाहिए। इस तरह से बातें चल रही थी पूरे कैलाश पर्वत पे और एक तरह से हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ था। लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती कंफ्यूज थे कि पहले किसका विवाह करें, कौन योग्य है, किसका विवाह कर सकते हैं, क्यों मतलब इस तरह से विवाह योग्य कौन है, इसका परीक्षण कैसे किया जाए। तो भगवान शंकर ने उन दोनों पुत्रों से कहा, भगवान गणेश और कार्तिकेय से, कि अपनी जो आप सिद्ध करो कि आप कौन मतलब ज़्यादा योग्य हो। तो भगवान गणेश ने कहा कि हम कैसे हमारी योग्यता सिद्ध करें। उस पर माता पार्वती ने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना हम इनसे एक प्रतिस्पर्धा कराए, एक कंपटीशन कराए कि जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के हमारे पास पहले लौटेगा या पहले आएगा, उसको हम ज़्यादा बुद्धिमान मानेंगे, ज़्यादा अच्छा मानेंगे और उसका विवाह पहले कर देंगे। तो इस तरह से ये जो एक प्रतियोगिता थी, एक कंपटीशन था, उनमें डिसाइड हुआ कि कौन सी ये कंपटीशन इस तरह से रखा गया, प्रतियोगिता रखी गई। उस जैसे ही उन्होंने सुना, दोनों भाइयों ने, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय ने, तो कार्तिकेय तो अपने जो मोर वाहन था उन पर तुरंत निकल पड़े, लेकिन भगवान गणेश वहीं पे रुके रहे और सोचते रहे और सोचने के बाद उनको एक आइडिया आया। इस तरह से आइडिया आया कि किस तरह से मैं ये रेस को या जो इस प्रतियोगिता को जीत सकता हूँ। तो उनको एक आइडिया आया और उन्होंने वहीं पे रहे और इस तरह से एक आइडिया ये आया कि उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती के वहीं पे रुक के 7 चक्कर, 7 परिक्रमा उनकी कर ली। मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 परिक्रमा करके उन्होंने उनके हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो गए और इस तरह से उनसे पूछा कि ये क्या हुआ। तो बोले, पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, पूरा पृथ्वी की चक्कर मैं नहीं लगाऊंगा। उनका वाहन तो मूषक था, उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सिंपल 7 स्टेप्स करी, 7 परिक्रमा करी भगवान शंकर और माता पार्वती की और कह दिया कि आप ही में सब कुछ है, आप ही में पूरी पृथ्वी, पूरा त्रिलोक, सब कुछ आप में बसता है। इसलिए मैंने आपके 7 चक्कर लगा लिए और मैं इस योग्यता को सिद्ध करता हूँ। उस पर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए भगवान गणेश पर और उन्होंने उनको एक वरदान दिया कि तुम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहलाओगे, पूरे संसार में आपको पहले पूजा जाएगा, पूरे संसार में आपकी प्रथम पूजा होगी, आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, आपसे लोगों को सुख मिलेगा, आप लोगों के दुखों को हरेंगे। इस तरह से सारे वरदान भगवान गणेश को मिल गए और पहली शादी भी भगवान गणेश की ही, क्योंकि ये यहाँ पे सिद्ध हो चुका था कि सबसे जो बढ़िया डिसीजन जो भगवान गणेश ने लिया 7 परिक्रमा करने का, वो बिल्कुल सही था उनका और उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को योग्य सिद्ध किया। तो दोस्तों, यहाँ से ये सीख मिलती है कि आपको रेस में भागना नहीं है, आपको अपना खुद का माइंड क्रिएट करना है कि आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्यों आगे बढ़ना है। और अगर आपने अपने माता पिता के अगर 7 चक्कर नहीं लगाए हैं तो आज ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आज लगाइए। या जब भी कोई अच्छा आपके यहाँ त्यौहार आता है, जब आप सब पूरे परिवार में घर में बैठते हैं, जब आप माता पिता के, अपने दादा दादी के चक्कर लगा सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं, जिससे आपको भगवान गणेश के बराबर का ही लाभ मिले। तो इस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। दूसरा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेसिंग में कभी मत रहिए, आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए, अपने माइंड का उपयोग कीजिए और अब आगे बढ़िए। क्योंकि लोगों को देख रहे हैं, एक दूसरे के कंपटीशन करने के चक्कर में लोग कॉपी करते करते बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक का एक कॉपी करके और दूसरा उस चीज़ को बीट कर रहे हैं, फिर बाद में कंपटीशन करके। इसलिए कंपटीशन न करें, आप आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप इस तरह से बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की मेरी इस वीडियो में यही था और बहुत ही अच्छी एक प्रेरणादायक स्टोरी है। आप इसको अप्लाई करेंगे, आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और भगवान गणेश की तरह अपने माइंड को भी पूरा इस तरह से ओपन करके आप सोच सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। सो थैंक यू। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।